इज 5 कोई खास नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूले हैं, वही डिफरेंशियल के फॉर्मूले हैं, बस अब log m इंटू एन का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है y इक्वल टू cos x, cos 2x और cos 3x। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, इसमें तो 3 फंक्शन हो गए ना, अगर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन होता तो कर लेते। अब ऐसे क्वेश्चंस को जहां हम फेल होने लगे कि कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है पुट करने के लिए, तो बोथ साइड्स का लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बेटा इसे हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। समझ में आ रहा है यहां तक? m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log y का होगा 1/y, लेकिन y का क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y का x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। log cos x का होगा 1/cos x, पर cos x का भी हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ऐसे ही ये 1/cos 2x तो होगा, लेकिन cos 2x का भी डिफरेंशियल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहां log का cos 2x के रेस्पेक्ट में किया था, तो फिर cos 2x का x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो थ्रू द चेन रूल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d/dx प्लस 1/cos 3x, तो फिर cos 3x का भी डिफरेंशियल हमें करना पड़ेगा। देखो बेटा 1/y dy/dx अभी ऐसे ही रहने दो, ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस कॉस 2x का हो जाएगा माइनस के साइन 2x, अभी 2x का और करना पड़ेगा, तो कितना आएगा इंटू 2 अपॉन कॉस 2x है माइनस, ऐसे ही cos 3x का करेंगे तो sin 3x आएगा, लेकिन 3x का और करेंगे तो 3 आएगा और cos 3x। बेटा ये तो सारे tan बन रहे हैं और माइनस कॉमन भी आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। बेटा वैल्यू तो हमें dy/dx की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू माइनस लगा लेते हैं, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस, माइनस y इंटू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू माइनस, y की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये वाली cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू क्या है tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यही आंसर हो गया बेटा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। बेटा अगर इसे वैसे करें तो क्या आएगा 1/2 रूट x, लेकिन x का फिर पूरे का करना पड़ेगा, फिर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है भी तो फिर कोशिएंट रूल से करना पड़ेगा, फिर बहुत बड़ा पड़ेगा, तो वही फिर क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2
बेटा इतना तो जानना पड़ेगा, क्योंकि देखो log अगर रूट एक्स कहीं लिखी हुई है तो ये हो जाएगा log x टू द पावर 1/2 और 1/2 पहले आ जाएगा और ये log x हो जाएगा, क्योंकि log m टू द पावर n इक्वल टू होता है n log m। ठीक, तो देखो 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। यहां तो आपकी log y ही चल रही है, 1/2 अपनी जगह पर है, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ऊपर वाले में अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। नीचे वाले क्योंकि log m अपॉन n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। देखो log m अपॉन n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो इसका मतलब m तो ऊपर वाला हो गया और उसमें भी m इंटू n वाला फॉर्मूला लग गया। अब नीचे वाले के लिए क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब देखिए आसानी से आप सबका डिफरेंशिएशन कर दोगे। कैसे करोगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पर है। log x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x माइनस 1 और x माइनस 1 का जब करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे हैं 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब बेटा y का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 इंटू वाई। लेकिन क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं y की वैल्यू रख देता हूं रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। बस और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, log x टू द पावर cos x। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, कैसे करें। x टू द पावर x का कोई वो नहीं हमारे पास फॉर्मूला, x टू द पावर n होती तो हम निकाल देते। तो वही हमारे पास है ना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, ले लेंगे तो ये क्या होगा, देखिए log लेने पे क्या होगा, log y। चलो एक बार लिख लेते हैं, log x टू द पावर cos x, दैट इंप्लाइज log y इक्वल टू cos x इंटू log और log x। ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, log x का डिफरेंशियल। कोई बात नहीं, अब ये फर्स्ट फंक्शन बन गया और ये सेकंड फंक्शन इधर करेंगे। अब सीधा कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल लिख दो, डायरेक्ट कर दूं। चलो एक बार लिख देते हैं, d अपॉन dx log x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब log x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इम्प्लाइज। देखिए 1/y dy अपॉन dx। अब थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, log x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या है log x, इसका मतलब log x का फिर अगेन डिफरेंशियल होगा तो 1/x माइनस, देखना माइनस क्यों लगा दी मैंने, प्लस थी यहाँ तो, क्योंकि मुझे पता है cos x का माइनस sin x होगा, इसलिए मैं पहले से ही लगा के चला हूं।
अब y का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, y क्या है हमारा, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। आप कॉपी में इस तरह मत लिखाना, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा नोट करना पड़ेगा, ठीक। दैट एम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, वाई की वैल्यू रख दो पूरी, लॉग टू द पावर, अच्छा लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, और फिर ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यूज, कॉस एक्स 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, यही आंसर है। एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। देखिए बेटा, अगर इसमें हम बोथ साइड्स लॉग लेते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि लॉग m माइनस एन इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n हो सके, है तो नहीं भी ऐसा फॉर्मूला। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं जहां पर प्लस माइनस दे रखी हो। एक मैंने आपको यह भी फॉर्मूला पढ़ाया था कि d अगर मान लीजिए y इक्वल टू यू प्लस वी दे रखा है, तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स होगी। पढ़ाया था आपको, शुरुआत की थी तब। यहां माइनस हो तो यहां माइनस भी आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके फॉर्मूलेस। अब हम क्या काम करेंगे, लेट कर लेंगे u इक्वल टू एक्स टू द पावर x। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए एक। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसे u मान लिया और इसे मैंने v मान लिया, तो u इक्वल टू एक्स टू द पावर x करेंगे। अब यहां लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log x टू द पावर x। प्रॉपर्टी पढ़ी है log m टू द पावर n की, क्या होती है, x log x हो जाएगा। डिफरेंशियल कर देंगे रेस्पेक्ट टू x, u है इधर तो 1 अपॉन u, और u का करेंगे तो du अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल, दैट इंप्लाइज 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू x अपनी जगह पर है और ये 1 अपॉन x आएगी। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x ही तो होता है, प्लस log x और इसका आ गया 1। बेटा u चल रही है और अगर मैं du अपॉन dx लूं तो u का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इसे भी सॉल्व कर लूं तो ये आएगा 1 प्लस, लेकिन u की वैल्यू क्या है हमारे पास, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, दैट इंप्लाइज du अपॉन dx इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x। ये वैल्यू हमारे लिए काम की हो गई। अब हम क्या करेंगे, लेट v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, इसका भी कर लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, log v इक्वल टू log 2 टू द पावर साइन x। इसे हम लिख सकते हैं साइन x log 2, log की प्रॉपर्टी लगा दी, कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन नहीं, ये तो कांस्टेंट है, फंक्शन की जरूरत क्या है, log 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल तो सिर्फ किसका होगा, साइन x का। जब कहीं आपको दे रखा होता है 5x स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल करना है आपको रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करते हैं, 5 को बाहर रख देते हैं और इसका 2x कर देते हैं, तो ये भी तो कांस्टेंट है। आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो देखो क्या हुआ, दैट इंप्लाइज 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू log 2 इंटू cos x,
अब बेटा dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, v इंटू कॉस एक्स को पहले लिख लूं, log 2 को बाद में लिख लूं? क्यों लिख लूं? जरूरत भी नहीं है, लिख रहे हो तो अच्छी बात है। v की वैल्यू पुट कर देंगे तो dv अपॉन dx इक्वल टू क्या आया, 2 टू द पावर साइन एक्स, ध्यान दीजिए, और कॉस एक्स लॉग 2, ये वैल्यू भी मेरी बहुत काम की है। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। कोई कपड़ा दीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है y इक्वल टू, हमारे पास था u माइनस वी, ठीक है ना, तो dy अपॉन dx हमारा क्या आया, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx की वैल्यू आपकी कहां है, ये रही, दिखाई दे रही है, तो ये हुआ x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस dv अपॉन dx की वैल्यू कहां है आपकी, ये रही, तो 2 की पावर साइन x और cos x और log 2, ये आंसर होना चाहिए इसका, और x प्लस 4 की पावर और x प्लस 5 की पावर 4 होगी। चलो चालू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 4 होल क्यूब एंड x प्लस 5 होल 4, मल्टीप्लीकेशन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर यहां प्लस होता तो नहीं लेते, टेकिंग, फिर क्या करते हम, अलग अलग फंक्शन मानते। तो देखो लॉग y इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं, अब तो होशियार हो गए हो। देखो log m इंटू इनकी प्रॉपर्टी से सबके बीच में प्लस आ जाएगा, और log m टू द पावर n से पावर पहले आ जाएंगी, तो क्या होगा 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 1 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 1 अपॉन एक्स प्लस 5। क्यों मैंने फटाफट लिख दिया है, क्योंकि ये सभी सिंगल x हैं, अगर इनका डिफरेंशियल करेंगे तो x प्लस 3 का क्या आएगा, 1 आएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। बस अब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, तो y का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y क्या है आपकी, देखो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं, तरीका गलत है, चलो मैं सही तरीके से करता हूं, y इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, दैट इम्प्लाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेकेंड्स में काम होता है। अब ये लिख दीजिए x प्लस 3 स्क्वेयर एक्स प्लस 4 होल क्यूब एंड x प्लस 5 होल 4, और ब्रैकेट लगा दीजिए 2 अपॉन एक्स प्लस 3, आंसर देख लीजिए 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर x एंड x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। बेटा प्लस लग रहा है, ध्यान रखना, कहीं झटाक से ले देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसमें फिर क्या करेंगे, u इक्वल टू लेट कर लेंगे, u इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। एक्चुअली में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही में, दोनों को सॉल्व करना है और उन्हें जोड़ देना है, ऐड कर देना है, हो गया क्वेश्चन। इसे u मान लेंगे, इसे v मान लेंगे, लेकिन कॉपी में ऐसे मत लिखना, कॉपी में लिखोगे लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। अब यहां ले दीजिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो लॉग u इक्वल टू
थोड़ी सी तो कर लेने दिया करो शॉर्टकट, x प्लस 1 अपॉन एक्स। समझ में आ गया? डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। लॉग u का हो गया हमारा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, लेकिन x प्लस 1 अपॉन एक्स का और हो जाएगा तो क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स का आप करके देख लेना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। क्यों होगा? देखो d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर -1, और ये होता है -1 एक्स टू द पावर -1 तो -1 एक्स टू द पावर -2 तो -1 अपॉन एक्स टू द पावर 2, तो ये तो लिखा था मैंने। ठीक, ये आ गया प्लस, अब के सेकंड फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो ये हो गया दैट इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स, यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे भी सुंदर तरीके से लिख लो, अगर इसमें से मैं एलसीएम लूं x तो देखो क्या होगा, ऊपर तो x है ही, इसमें से अगर एलसीएम लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, इधर इसमें से लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो देखो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इतना भैया देख लेना, तुम्हारी समझ में आ जाए तो मैं समझा दूंगा, नहीं तो प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो बेटा समझ में आ रहा है ना, तो ये दोनों x इसे कैंसिल कर देंगी। ठीक, इधर u की भी वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, और यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग, इसे भी कर दूं, अब आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं इसे, अभी और भी इसमें हो सकता है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो हमें लेट कर लेंगे v इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या होगा, log v इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, डिफरेंशियल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल। समझ गए? दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसे हम, इंटू 1 अपॉन एक्स है, और प्लस लॉग एक्स है इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। इधर क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स, वी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग x। ठीक, अगर आपके आंसर में इस फॉर्म में दे रखा है तो इस फॉर्म में लिख लेंगे, नहीं तो यहाँ लिख लेंगे, जैसे भी उचित समझो। आंसर दोनों सही है। हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, दैट इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर, चाहे भले ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, कैसे दे रखा है आपकी बुक में। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, x प्लस 1 अपॉन एक्स, जैसे यहां पर हमने सॉल्व किया था तो इस वैल्यू को लिख दो, एक ही बात है दोनों वैल्यू। ठीक, ये तो हो गई हमारी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। कहाँ, इसमें v की वैल्यू नहीं रखी हमने,
एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। आपकी बुक में दे रखा होगा तो 1 प्लस एक्स दे रखा होगा, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं। तो ये हो गया x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। यही आंसर है, हो गया। प्लस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x एंड x टू द पावर लॉग x। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो सीधा करेंगे लेट u इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। तो अब इसमें कर देंगे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा लॉग u इक्वल टू x लॉग x। समझ में आ रहा है? तो इसे हम लिख देंगे, अभी डिफरेंशियल कर देते हैं, तो क्या आएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो ये हो गया 1 अपॉन यू, यू को अब इधर ले जाएंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इधर क्रॉस 1 प्लस लॉग एक्स। इसका मतलब हो गया कि डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी लॉग एक्स टू द पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। अब जरा डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दें, लेट v इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log v इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू log x। सही है ना? देखो क्या होगा log v इक्वल टू log x टू द पावर log x। तो log m टू द n की प्रॉपर्टी से ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया log x का होल स्क्वायर। तो ये अभी हमारा log v चल रहा है ना, अब डिफरेंशियल कर दें तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 log x, और log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स। ये चीज़ याद करने की है, ध्यान रखने की है। डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल वी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2 1 अपॉन एक्स और log x। तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई x टू द पावर log x और 2 1 अपॉन एक्स log x। चाहे तो 2 अपॉन एक्स डायरेक्ट ले सकते हैं। अब हमें y इक्वल टू चाहिए, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा हमारा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है आपकी log x टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी x टू द पावर log x और 2 अपॉन एक्स log x। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर वही तरीका, बोथ साइड लॉग नहीं लेंगे, हम मान लेंगे लेट u इक्वल टू साइन x टू द पावर x। अब यहां लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू x log साइन x। समझ में आ रहा है?
क्योंकि हुआ क्या होगा, ये log u इक्वल टू log साइन x टू द पावर x। तो x को पहले रख लेंगे log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी से। कर दीजिए अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, लेकिन साइन का भी करेंगे तो cos x प्लस log साइन x, मतलब सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल। x का 1 ही तो आएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू को यहीं ले जाया करो इसी लाइन पे, तो यू को भूलोगे नहीं आप कभी। इधर यहाँ पर हो जाएगा cos x अपॉन साइन x, तो x cot x प्लस log साइन x। अब डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, u की वैल्यू क्या है, साइन x टू द पावर x x cot x प्लस log साइन x। समझ में आ गया। अब जरा v के बारे में बात करते हैं। लेट v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, डिफरेंशियल कर दो, कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स x का आपको फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब रूट एक्स का करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रूट एक्स का आप जानते ही हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो इसका मतलब dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस x, बिकॉज रूट x का स्क्वायर x के इक्विवेलेंट होगा। तो देखो क्या हुआ, अब तो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स हमारा क्या होगा, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। तो क्या हुआ, du अपॉन डी एक्स कितना है हमारा, du अपॉन डी एक्स देखो ये दे रखा, तो ये लिख देंगे हम साइन x टू द पावर x x cot x प्लस log साइन x। सही है इसमें 1 अपॉन वी क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो सीधा कर दिया है मैंने, अब हर एक में log थोड़ी लेंगे। तो log साइन x प्लस v की वैल्यू dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। बेटा रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ अभी एक और गुंजाइश है, साइन x टू द पावर x x cot x प्लस log साइन x प्लस 1 अपॉन 2। ये रूट एक्स अच्छा नहीं लग रहा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर जाएगा तो ये रूट एक्स ही रहेगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और 1 अपॉन, ठीक। और भी अच्छा सुंदर तरीके से लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, क्या, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। आंसर हो गया। साइन y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x प्लस साइन x टू द पावर cos x, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी तरह हो जाएगा। हम मान लेंगे ux इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x। अगर आप इसे u भी मान लें तब भी चलेगा, ठीक है ना। एंड v इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x। हमारे पास 2 क्वेश्चंस हो गए और उनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगी क्वेश्चन का। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, log u इक्वल टू log x टू द पावर साइन x। इसे हम लिख सकते हैं साइन x इंटू लॉग x, लिख सकते हैं ना। इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बोलते हैं इसे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
तो क्या हो गया 1/u du/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल सेकंड फंक्शन log x हो गया और फर्स्ट का डिफरेंशियल मींस साइन x का कर दीजिए कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा साइन x इंटू 1/x प्लस log x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, मैंने बताया था कि इसी लाइन पर से आप u का मल्टीप्लाई और कर लिया करो, नहीं तो u भूल जाओगे फिर। जैसे यहाँ चल रहा है ना 1/u du/dx, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा है du/dx इक्वल टू u साइन x/x हो गया प्लस कॉस x को पहले लिख लो और log x को बाद में लिख लो। ये हमारी du/dx की वैल्यू आ गई। अब अभी हमें dv/dx की वैल्यू और निकालनी है। तो ये समझिए कि ऐसे ये दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के, एक पार्ट में u निकाल लिया और एक में v निकाल लिया, आराम से हो जाएगा। तो देखो v इक्वल टू हमारा क्या है साइन x टू द पावर कॉस x, वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो देखो log v इक्वल टू हो गया log साइन x टू द पावर cos x, दैट एम्प्लाइज log v क्या हो गया cos x इंटू log साइन x। इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशियल 1/sin x और sin x का भी डिफरेंशियल। समझ रहे हो ना? अब तो ये आपके लिए नॉर्मल सी बात हो गई। प्लस प्लस देखिए सिंबल माइनस का बनाया है, क्यों? देखो कहाँ काम आएगा। log sin x तो अपनी जगह पे, cos x का जब डिफरेंशियल करोगे तो माइनस sin x आएगी, माइनस इसलिए मैं लगा के चला था। ठीक, अब हम बात करते हैं वही मेरी वाली बात, याद रखना dv/dx है आपका, v को अभी इधर ले जाओ, नहीं तो भूलने के अच्छे चांस बन जाते हैं फिर। और ये हो जाएगा cos x/sin x, तो cot x हो गया एक तो, और एक हो गया cos x माइनस sin x को पहले लिख लो और log sin x। v की वैल्यू रख दो बेटा, तो dv/dx इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी u की वैल्यू रख दो, तो du/dx इक्वल टू u की वैल्यू हमारी x टू द पावर sin x और sin x/x प्लस cos x और log x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, du/dx की। ऐसे गोला आपको नहीं करना है, कहीं ऐसा हो, हालांकि करना चाहो तो कर सकते हो, सुंदर लगेगा उस कॉपी में भी। ऐसे आप रेक्टेंगल में से क्लोज कर दोगे, इसका मतलब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे बाद में। सिमिलरली dv/dx हो गया हमारा sin x टू द पावर cos x और cos x माइनस sin x और log sin x। बेटा एक तरह से आंसर आपको दिखाई देने लगा होगा, क्योंकि हमारा dy/dx इक्वल टू क्या होगा du/dx प्लस dv/ इक्वल टू ये वैल्यू, तो x टू द पावर sin x और ये हो गया sin x/x प्लस cos log x प्लस cos x log x। अब क्या रखना है, dv/dx की वैल्यू तो क्या है हमारी sin x टू द पावर cos x cot x cos x माइनस, आप ऐसे एरो नहीं खींच के आओगे, आपको वैल्यू लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। बेटा इसे सॉल्व करते हैं। लेट u इक्वल टू x टू द पावर x cos x, इसे u मान लेंगे और इसे v मान लेंगे। अब ये समझिए हमारे लिए एक क्वेश्चन ये हो गया। चलो करते हैं सॉल्व। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग u इक्वल टू लॉग x टू द पावर x log x। अभी इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x cos x पहले आ जाएगी। चलो यहां लिखा करो, दैट इम्प्लाइज लॉग u इक्वल टू x cos x, कौन सी वाली, ये वाली, और इनटू log x। इसे अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मानूं और इसे सेकंड मानूं तो फिर इसका भी मुझे अगेन फर्स्ट और सेकंड मान के करना पड़ेगा। देखो किस तरह होता है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक, तो क्या होगा 1/u du अपॉन dx इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख लेता हूं, सेकंड का डिफरेंशियल कर देता हूं। 1/x होता है लॉग का, प्लस लगा लूंगा। अब मेरा log x यही रहेगा। अब देखो, अब मुझे इसका डिफरेंशियल करना है तो इसमें अगेन इसे फर्स्ट मान लूंगा, इसे सेकंड मान लूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया ना, बस इक्वल टू u की वैल्यू रख दीजिए। u की वैल्यू आपकी x टू द पावर x cos x। यहाँ बेटा बड़े ध्यान देने की चीज है, बहुत जल्दी में हम x को भूल जाते हैं, दिखता ही नहीं है, केवल x टू द पावर cos x कर देते हैं। तो आंखें खोल के रहना है। तो ये हो गया cos x प्लस log x। पॉजिटिव को पहले लिख लूं और नेगेटिव को बाद में लिख लूं। ये हमारा हो गया du अपॉन dx। इसका यूज करना है हमें आगे चल के। हमने du अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली, अब हमें dv अपॉन dx और चाहिए, तो हम कर लेंगे लेट v इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसमें log लेने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ऊपर जाएगा, d अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और फिर d अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 हो गया। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x। मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बोथ साइड इसका, इनमें दोनों में, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो बेटा ये आ गया हमारा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू आई, dv अपॉन dx की। अगर log से करेंगे आप, इसे जरूरी नहीं है हर जगह log काम दे, हमें अपना माइंड ओपन करके रखना पड़ता है। अगर log से करेंगे तो इससे आगे के पार्ट में देखना बहुत लेंदी है, मैंने किया हुआ है, आप log से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका जब हमें दिख रहा है कि ये सॉल्व हो सकता है तो log लेने की क्या जरूरत है। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की, और वो क्या होगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, तो आप पुट कर दीजिए x टू द पावर x cos x प्लस, ठीक है, तो ये cos x प्लस log x cos x माइनस sin x, ये वैल्यू मैंने उठा करके यहां पुट कर दी। माइनस है तो प्लस, लेकिन इस माइनस के इफेक्ट से क्या हो जाएगा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया शॉर्टकट तरीके से। अब देखिए अगर आप इसका log लेते हैं तो कैसे होता है, बोथ साइड्स। अगर मान लीजिए सिर्फ x प्लस 1 दिया होता तो फिर हम इसे ब्रेक कर लेते x माइनस 1 और x प्लस 1 में, जिससे वो कैंसिल हो जाता, लेकिन इसे ब्रेक करने से हमें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट कर देंगे हम। ये क्या हो जाएगा हमारा
log v इक्वल टू log x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, दैट इम्प्लाइज log v। देखो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ log v लिखा है, तो मेरा इक्वल का सिंबल यहाँ आएगा। आप कोशिश करना ये एक ही उसमें चले, सीक्वेंस में, सीरीज नहीं, ये एक ही उसमें चले, फ्लो में, ना सीक्वेंस ही हुआ ना सीरीज हुई, एक फ्लो में चलनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा दी। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो क्या होगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी तो करना पड़ेगा। क्या हो गया 2x प्लस 0, तो 2x लिख दिया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी करेंगे तब भी 2x आएगा। देखो बेटा 1 अपॉन वी है ही डी वी, फिर वही गड़बड़, रखो ही मत ज़्यादा देर से अपने पास, v को इधर ले जाओ, यहाँ रखोगे भूल जाओगे, लास्ट में पता ही नहीं चलेगा कहाँ रहेगी v। तो ये हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका मतलब हो गया डी वी अपॉन डी एक्स का v की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन, देखिए आप अगर चाहो तो सीधे आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर सकते हैं प्लस ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आंसर को मैच करना है तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इस स्पेस को यूज करूंगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, फायदा क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर दें इनका तो क्या होगा 2x क्यूब प्लस 2x, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से अगर एलसीएम की बात करें तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम है, तो इस संख्या में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा हो जाएगा, तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, इस माइनस के इफेक्ट से प्लस क्या हो गया माइनस, अभी और मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया तो क्या आया माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें तो वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, वैल्यू पुट कर दीजिए x टू द पावर x cos x, ब्रैकेट के अंदर बड़ा वाला ब्रैकेट है, cos x और प्लस ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं log cos x माइनस x sin x, log x cos x माइनस x sin x, कभी कभी जल्दी में x को भूल जाते हैं। ठीक है, अब बेटा प्लस यहां होना है आगे और वैल्यू में यहां लिख रहा हूं, तो इसलिए प्लस को मैं यहां लगा लेता हूं, है ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास तो है, आ जाएगा। प्लस है ना ये, और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया, यही आंसर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर x एंड x sin x टू द पावर 1 अपॉन x। वही लेट u इक्वल टू x cos x टू द पावर x एंड v इक्वल टू
x sin x to the power 1 upon x, where u and v the function of x. तो u इक्वल टू x cos x की पावर x को हम सॉल्व करते हैं तो log ही लेना पड़ेगा क्योंकि सिंपल तरीके से नहीं हो रहा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log x cos x टू द पावर x। इसे हम लिख सकते हैं x log x cos x। प्रॉपर्टी अब भी लग रही है इसमें, दैट इम्प्लाइज log u इक्वल टू लिखा जा सकता है x log x प्लस log cos x। यहां तक समझ में आ गया? बस कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस अब log x प्लस log cos x इंटू 1। समझ में आ गया? इसी लाइन पे आप u को इधर ले जाइए और एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब माइनस कर लो, x और साइन x अपन cos x क्या हो जाएगा tan x, ठीक, प्लस log x प्लस log cos x। अब देखिए u की वैल्यू पुट कर दो, सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आ रही है आपके पास du अपॉन dx, और u की वैल्यू है हमारी x cos x टू द पावर x, और ये हो गया 1 माइनस x tan x प्लस log x प्लस log cos x। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब v इक्वल टू आपका क्या है x साइन x अपॉन 1 अपॉन x। नॉर्मल तरीका तो है नहीं बिना लॉग के करने का इसका कोई। तो देखिए dv अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू 1 अपॉन x log, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया बेटा मैंने, समझ में तो आ रहा होगा। अभी और हो जाएगा ये log v इक्वल टू 1 अपॉन x log x प्लस log साइन x। बिल्कुल इसी की तरह हो गया, खाली x की जगह पर क्या है वहाँ 1 अपॉन x। तो करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, और log साइन x का मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो नहीं कर रहा डायरेक्ट, 1 अपॉन साइन x और साइन x का हो जाएगा cos x, प्लस जो भी वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर log x प्लस log साइन x, और 1 अपॉन एक्स का खूब जानते होंगे आप, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, करके देख लेना x टू द पावर -1 करके हो जाएगा। तो बेटा dv अपॉन dx बस सेकंड लाइन पर ही आप ध्यान रखिए, v y u कुछ भी हो उधर भेज दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और log x प्लस log साइन x
और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, हमें v की वैल्यू पुट करनी है। तो v की वैल्यू हमारी कितनी है, x sin x टू द पावर 1/x और 1/x स्क्वायर प्लस 1/x cot x, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो, माइनस 1/x स्क्वायर log x प्लस log sin x। देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। इनकी वैल्यू पुट कर लोगे दोनों की, एक वैल्यू आपके पास ये है और एक वैल्यू आपके पास है, दोनों को पुट करोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1 दे रखा है। लेट कर लेंगे u इक्वल टू x टू द पावर y एंड v इक्वल टू y टू द पावर x। इक्वेशन बन जाएगी वो हमारी, इसकी जगह u रखेंगे, इसकी जगह v रखेंगे, तो u प्लस v इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट कर देंगे तो देखो du अपॉन dx आ जाएगा, dv अपॉन dx आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, 0। आप कई क्वेश्चंस इस तरह कर चुके हैं, इसलिए से मैं आपको समझा रहा हूं बहुत फास्ट। u इक्वल टू x टू द पावर y, डिफरेंशियल करना है, कोई तरीका नहीं है, केवल लॉग लेने वाला तरीका है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log y इक्वल टू log x टू द पावर y। m टू द पावर n की प्रॉपर्टी से y पहले आ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि नेक्स्ट में मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। तो log u इक्वल टू y इंटू log x। अब बेटा इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/u आएगा, लेकिन u के रेस्पेक्ट में हमें चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, x, तो du अपॉन dx। इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशियल मींस log x का डिफरेंशियल कितना आएगा, 1/x प्लस log x, और ये फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, dy अपॉन dx। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया du अपॉन dx को, मल्टीप्लाई कर दिया u का, u की वैल्यू को पुट कर दिया। समझ में आ गया यहाँ तक। अब सिमिलरली कंसीडर v इक्वल टू y टू द पावर x, टेकिंग log on both side we will find log v equal to x log y. Here also this is the first function and this is the second function, and differential with respect to x 1/v आएगा log v का, और dv अपॉन dx आएगा v का डिफरेंशियल, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल मींस log y। log y का डिफरेंशियल होगा 1/y, ये y के रेस्पेक्ट में हुआ, चाहिए x के रेस्पेक्ट में, तो 1/y dy अपॉन dx प्लस log y, और x का कितना हो गया 1, dv अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया, v का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे v की, तो कितनी है, y टू द पावर x, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी, इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आएगा, दोनों को क्या होगा, x टू द पावर y, y टू द पावर x, सॉरी y अपॉन x। एक और चलो तरीका है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं मैं। पुट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन फर्स्ट। अब देखो तो क्या होगा, x टू द पावर y, y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx प्लस y टू द पावर x, x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y इक्वल टू 0। देखो 0 ही तो है ना, हमें क्या है, क्वेश्चन में हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, राइट। अब यहाँ पर dy अपॉन dx के साथ तो बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, तो सेपरेट करेंगे। तो देखो मैं dy अपॉन dx को कॉमन लेता हूँ, थोड़ा सा आपको फास्ट माइंड चलाना पड़ेगा। तो एक तो log x है इसके साथ, और एक और क्या है, तो ये हो गया x टू द पावर y log x। अब इस dy अपॉन dx के साथ क्या है, y टू द पावर x तो है ही, और x अपॉन y, dy अपॉन dx मैंने कॉमन ले ली। रिमेनिंग पार्ट को आप इधर भेज दीजिए, इधर भेजेंगे तो ये क्या बच रहा है, x टू द पावर y, y अपॉन x, लेकिन ये किसका बचेगा उधर, माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लो क्योंकि दोनों माइनस आएगी,
तो x टू द पावर y और y अपॉन x। ठीक, इधर क्या बचेगा, प्लस आएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले रखा है बाहर, तो ये हुआ y टू द पावर x log y। देखो अब देखो बेटा, ये y की पावर 1 है और ये y टू द पावर x है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। थोड़ा सा सॉल्यूशन की गुंजाइश है तो कर लेते हैं, x टू द पावर y log x प्लस इस x को मैं पहले लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। समझ में आ गया ना? अच्छा, इक्वल टू माइनस है, कैमरा जरा सेट करो, x टू द पावर y है और ये x टू द पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, y को पहले लिख लेता हूं, तो y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x और log y। बस हमें तो वैल्यू निकालनी थी जी dy अपॉन dx की, तो क्या आई माइनस y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log y। समझ में आ रहा है? और ये हुआ x टू द पावर y log x प्लस x y और x माइनस 1। यही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, यही आंसर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y। चाहो तो आप u और v मान के भी कर सकते हैं, चाहो तो आप u एंड v मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्ट भी लॉग लग सकता है। ठीक है ना? मैं डायरेक्ट लेके बताता हूं आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वो तरीका तो आपको आता ही है u और v वाला। u और v के लिए आप क्या करेंगे, इसे u मान लो, इसे v मान लो, दोनों को बराबर रख दो, जो भी ट्रांसफर करके dy अपॉन dx की वैल्यू आए उसमें पुट कर दो। एक और तरीका, आप इसे u मान लो, इसे v मान लो, तो u माइनस v बराबर 0, तो पहले क्वेश्चन की तरह कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो क्या होगा, log y टू द पावर x इक्वल टू log x टू द पावर y। तो ये हो गया x log y इक्वल टू y log x। डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल। अब तो ये आपके लिए छोटी छोटी चीजें हो गई होंगी, क्योंकि log y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन dx इक्वल टू नहीं प्लस log y और मैंने लिख रहा 1। समझ रहे होंगे ना? x का 1 आएगा तो ना लिखें तो क्या दिक्कत है, अब तो होशियार बच्चों में गिनती हो गई आपकी। इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, log x का 1 अपॉन x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल। सीधी सी बात है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx के टर्म्स को एक साथ ले लो, बचे कुछ टर्म्स को सेकंड साइड में ले लो। तो देखो क्या होगा, dy अपॉन dx कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये क्या बचा, अच्छा एक ऐसे करके अंडरलाइन आप कर सकते हो, जिससे कि आपको ध्यान रहे किस किस टर्म्स को आपने यूज कर लिया है। माइनस log x इक्वल टू y अपॉन x है इधर, माइनस log y। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो एक लाइन और लिख सकते हो आप, कैसे, x अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log x dy अपॉन dx इक्वल टू, ये अपनी जगह पर है तो y अपॉन x और माइनस log y। आराम से इसमें से अब dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे आप, तो हो गया, बस हो गया। तो अब क्या है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई, देखो कहीं कुछ कैलकुलेशन करने लायक चीज हो, एलसीएम ले सकते हैं x। ठीक है, इसमें y एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस वाई लॉग x अपॉन y, इसमें x एलसीएम ले लेंगे तो y माइनस x लॉग y अपॉन x। अब बस दैट इम्प्लाइज मैंने लगाया, आप अपने नीचे की लाइन में उतारेंगे कॉपी की में, तो इट मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आपका, देखो y माइनस
एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, इधर क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो क्या होगा y अपॉन, अब इसमें से देखो, इसमें से y कॉमन है, इसमें से x कॉमन है, तो ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, y अपॉन एक्स, y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन x माइनस वाई लॉग एक्स। अब अच्छा लग रहा है ना लिखने में, तो यही आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x। बेटा एक चीज ध्यान देने की है यहाँ कि अगर आपको फंक्शन f इंटू जी की फॉर्म में दे रखा है, ठीक, या कोई कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू है मान लीजिए, या आपको f अपॉन जी की फॉर्म में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो। लेकिन अगर आपको f प्लस जी या f माइनस जी की फॉर्म में है, तो आपको u और v अलग अलग कंसीडर करने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें तो डायरेक्ट ले सकते हैं, प्लस है नहीं कहीं बीच में, तो देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूं, समझ रहे होंगे क्या डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं मैं, y log cos x इक्वल टू x log cos y, ठीक। बस अब क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और फर्स्ट और सेकंड, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, वन अप y को फर्स्ट को ऐसे रहने दें, y log cos x का क्या होगा, 1 अपॉन cos x, और cos x का क्या होगा माइनस। इस तरह से माइनस आए तो आप ब्रैकेट लगा लिया करो, क्योंकि देखो इस ब्रैकेट को खोलने पे इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, प्लस log cos x और y का क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब इसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन, cos y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos y, मतलब log cos y है ना, तो 1 अपॉन cos y, और cos y का क्या हो जाएगा, अभी और है बाकी, y का भी तो करना है भाई, आपको x के रेस्पेक्ट में जब तक डिफरेंशियल ना हो जाए तब तक करते ही जाना है। ये हुआ आपका cos y के रेस्पेक्ट में, फिर cos y का किया y के रेस्पेक्ट में, फिर y का किया हमने x के रेस्पेक्ट में, इस तरह से एक सीक्वेंस बनता है, प्लस log cos y इंटू 1, तो 1 को भले ही ना लिखें, आप लिख सकते हैं कॉपी में। तो देखो बेटा क्या हुआ, अब हमें dy अपॉन dx वाले टर्म से एक साथ लेने, चलो एक लाइन और लिख लिया करो, तो ये हो गया माइनस y, क्योंकि साइन x अपन cos x है, प्लस log cos x dy अपॉन इक्वल टू माइनस x, शाबाश, और dy अपॉन प्लस log, अब क्या फायदा होगा, अब हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx के साथ इधर तो log cos x है, माइनस आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस x tan y, और dy अपॉन dx मैंने कॉमन ले ही रखा है, इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y tan x, और ऑलरेडी यहां पर प्लस log cos y है ही, ठीक है, t को थोड़ा ढंग से बना लो, है ना, हो गया, और बस हो गया। अब क्या है, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, y tan x प्लस log cos y अपॉन log cos x प्लस x tan y, यही आंसर है, ठीक हो गया। u और v मान के भी आप कर सकते थे, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, वो तब मानते हैं जब फंक्शन के दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस दे रखा हो। अब यहां भी माइनस दे रखा है, लेकिन वो बराबर कर सकते हैं ना मुझसे, अगर मान लीजिए कहीं आप कहीं जी x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, तो
अरे तो ये x बराबर y भी तो लिख सकते हैं इसे, पहले अपना सिंप्लीफाई करो, एल्जेब्रिक सिंप्लीफाई करो, अगर वो मिल जाता है तो उसमें फिर लॉग लगाने की मतलब u और v मानने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लॉग लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। सीधा सा है, u माइनस वी की फॉर्म में तो है नहीं, u प्लस वी की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कर देंगे इसे सीधा सा लॉग ले देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, लॉग x इंटू वाई इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस वाई। देखो बेटा इसमें तो प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी log x प्लस log y, और ये e से log कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। e लाइक एज द इनवर्स ऑफ log, ठीक। दैट इम्प्लाई, अब क्या करना है, कुछ नहीं है तो डिफरेंशियल कर दो डायरेक्ट। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बता दिया है मैंने, e और log आपस में इनवर्स टाइप से होते हैं, अगर e और log दोनों साथ आ गए तो वो दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे और जो भी पावर है वो चीज बच जाएगी, पावर ध्यान रखना, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, तो क्या होगा 1/x और इसका क्या होगा 1/y, लेकिन y का भी करना पड़ेगा, ऐसे ही 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। बेटा समझ में आया नहीं आया, ये सिंपल सा है। अब देखो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या बचा 1/y, इधर +1। अब कंफ्यूज मत हो जाना क्या हो रहा है, देखो दोबारा मैंने किया 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर लिया है 1 माइनस 1/x, यही है ना। तो ये हो गया 1 माइनस 1/x। अब एलसीएम दिख रहा है तो एलसीएम ले ही लो, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगी x माइनस 1/x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब जरा इसे और स्टाइल में लिख लो, तो y अपॉन x को बाहर ले लेंगे, x माइनस 1 प्लस वाई को y प्लस 1 भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक जैसी फॉर्मूला है ना, उधर ऊपर x माइनस 1 लिखी हुई है, ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। देखिए हमें कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव का मतलब हो गया f डैश x निकालो, और फिर f डैश 1 की वैल्यू निकालो। f डैश x इज द डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ x विद द रेस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग लेने के लिए बेहतर है कि हम इसे y मान लें, लिखने में आसानी हो जाएगी। f(x) को हम y मान भी सकते हैं, तो देखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम लिख देंगे log y, थोड़ा f(x) के लिए हमें एक लेटर मिल गया इसलिए y माना है ये f(x) ही, ठीक। तो ये हो गया log y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है। अब चलो डिफरेंशियल कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स प्लस, क्योंकि x का 1 होगा 1 का 0 होगा, इसलिए मैंने यहां कुछ लिखा नहीं है। यहां पर हमने पता है क्या हुआ होगा, d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स भी हुआ है, लेकिन हुआ क्या कि 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, x का हो गया 1, प्लस लगी हुई है तो रिजल्ट आ गया 1, और 1 का मल्टी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए शॉर्ट में हम इसे ऐसे ही कर देते हैं, प्लस
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसलिए इसे हम डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना बेटा, सब तरह से करके बता रहा हूं मैं आपको। प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 4x क्यों कर दें भाई, अब तो समझ में आ गया इसे 2x लिखा। प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और ये आ गया 8x टू द पावर 7। तो बेटा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू दिस वैल्यू। आप मत ऐसे डॉट डॉट कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स हमारा क्या हो गया, एफ डैश एक्स ही तो है। y की वैल्यू, अब y की वैल्यू है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। इधर ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अब तो लिख दिया मैंने पूरा। अब बेटा हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, एफ डैश 1 की। देखो एक तो हमारा ये आ गया आंसर, उसने पूछा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। सो पुट द 1 एट द प्लेस ऑफ एक्स। तो देखो क्या हुआ, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसलिए 1 प्लस 1 है, ए भी 1 प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 दिखाना पड़ेगा, आप समझ रहे होंगे। तो 1 का क्यों 1 ही होता है, तो ये 4 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 1। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बेटा। देखो 2 2 2 2 4 टाइम्स है तो कितना हो गया 16। ये 1 अपॉन 2 है, ये 2 अपॉन 2 है, ये 4 अपॉन 2 है, ये 8 अपॉन 2 है। सबका एलसीएम एक ही है 2। ऊपर की संख्या को ऐड कर देंगे। चलो एक बार और लिख देता हूं, 1 अपॉन 2 2 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2। यहां इतनी जल्दी मत कर देना कि 2 से 4 टाइम्स 8 को काट दें, क्योंकि वो थोड़ी गलती हो जाएगी। फ्रैक्शन लगा दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। यहां कर देता हूं, आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझाने की वजह से कर रहा हूं। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन 2, इससे 8 टाइम्स हो गया, और 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 और 15 8 जा 120। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। 3 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। पहले तो प्रोडक्ट रूल से करना है, फिर एक्सपेंड करके पॉलिनोमियल फॉर्म में, और फिर लॉगरिथम का यूज करके। तो सबसे पहले तरीके से हम इसे करते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, सेकेंड का डिफरेंशियल बेटा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि 3 मेथड आने हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 और 9 का हो जाएगा 0 प्लस, अब सेकेंड फंक्शन एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 और फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो क्या होगा 2x माइनस 5, बस ठीक आ रहा होगा समझ में। इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो देखो 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यू प्लस 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 14x स्क्वायर
प्लस 18x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x³ माइनस 35x और माइनस का 45। देखो बेटा प्लस है तो इसका मतलब ब्रैकेट को मैं आराम से हटा सकता हूं, कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। अब जरा सेम डिग्री वाले मतलब जिनके ऊपर पावर सेम है उनको एक जगह कर लेते हैं। तो देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 2x4 और 3x4 कितना हो गया 5x4, 15x³ और माइनस 5x³ तो माइनस के 20x³ 24x² और 14x² और 7x², तो ये हो गया 45x², 35x 18x और 35x, 35 और 35 हो गया 70 और 18 पॉजिटिव है तो कितना हो गया 52x। अब कांस्टेंट टर्म देखो 56 और माइनस 45 तो कितने बचे, यही आंसर। अच्छा अब सेकंड है हमारा बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा y इक्वल टू, सबसे पहले x³ का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा x⁵ माइनस 5x4 प्लस 8x³ प्लस 7x³ माइनस 35x² प्लस 56x प्लस 9x² माइनस 45x प्लस 72, ठीक है ना। इसमें भी यही काम करेंगे कि जो हायर डिग्री वाले हैं, जो हायर पावर वाले हैं, उनको पहले और फिर बाद में। तो x⁵ माइनस 5x4 x³ है हाँ, प्लस 15x³ माइनस ये 56 है और x² वाले देखने हैं तो 35 और 9 माइनस 26x² प्लस 11x और आ रही होगी 72 प्लस का ये वाला है ना। कर दो बेटा डिफरेंशियल, और सिंपल है ये तो। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx दिखाई दे रहा है, dy/dx इक्वल टू इसका हो जाएगा 5x4 माइनस 5 तो है ही, इसका हो जाएगा 4x³ प्लस 15 इसका हो जाएगा 3x² माइनस 26 इंटू 2x प्लस 11 प्लस 0। तो देखो क्या आया 5x4, यहां लिख देते हैं ना, दिखाई तब भी देगा बढ़िया। तो ये आ गया इक्वल टू 5x4 माइनस 20x³। देखो अगर चाहो तो आप इसी लाइन में इस चीज को कर सकते थे, प्लस 45x² माइनस 52x और प्लस 11, एक ही आंसर हो गया। अभी तो दोनों के सेम आए, थर्ड और देख लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से करना है। तो y इक्वल टू हमारा ये है, अगेन लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब यहां कर देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप कॉपी में कर रहे हैं तो इसे जरूर लिखना y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 8, क्योंकि आप कॉपी में करोगे तो निश्चित रूप से आप दूसरे या तीसरे पेज पे पहुंच गए होंगे, तो ये क्वेश्चन वहां थोड़ी दिखाई देगा। तो इसे एक बार लिखिएगा x³ प्लस 7x प्लस 9, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे बेटा तो ये log y हो जाएगा, इक्वल टू m इंटू n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस log x³ प्लस 7x प्लस 9। हमें करना है इसका डिफरेंशियल, तो 1/y dy/dx तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 1/x² माइनस 5x प्लस 8 ये आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल तो 2x माइनस 5। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात चलेगी, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -5 आएगा और ये 0 आएगा, मैंने 0 लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब देखो प्लस 1/x³ प्लस 7x प्लस 9
और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3x² प्लस 7 आएगा। अब बेटा फायदा क्या हुआ, 1/y है तो यहाँ लिख लेते हैं, दैट इम्प्लाइज dy/dx, y इधर चला जाएगा और इधर क्या हुआ, इधर हमने ले लिया एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा, x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें इसका होगा और इसमें इसका होगा, तो देखो लगभग यही आ जाएगा, यही आएगा, लगभग नहीं। y की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, y की वैल्यू आप लिखेंगे तो वही है x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। इधर यहाँ पर चल रहा है एक, यहाँ भी है x² माइनस 5x प्लस 8 और x³ प्लस 7x प्लस 9, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो बचेगा वो आपको बता देता हूँ, वही बचेगा 3x4 5x4 माइनस 20x³। देखो कहाँ से, देखो यहाँ से देख लो, 2x4 और 3x4, 5x4 हो गया। अब x³ टर्म्स देखो, माइनस 5x³ और माइनस 15 20x³ हो गया। अब 14x² और 24x² और 7, तो कितना हो गया 45x²। अब देखो x के टर्म्स 18x 35x माइनस के और 35x, वही कितना बचा 52x माइनस और प्लस का बचा होगा 11। तो बेटा dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, देखो 5x4 माइनस 20x³ प्लस 45x² माइनस 52x प्लस 11। देखो यहां पर उन्होंने पूछा है डू दे ऑल गिव सेम आंसर, यस दे गिव ऑल सेम आंसर्स। लिख दोगे नहीं लाइन अपनी कॉपी किताब में से देखे, तो यहां लिख देंगे दे ऑल गिव सेम आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशियल ऑफ u.v.w विद रेस्पेक्ट ऑफ x। हमें ये दो रूल से फाइंड आउट करना है इसका रिजल्ट जो है, और चेक भी करना है कि दे सेम और नॉट, है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि मैं इसे मान लेता हूं, u को मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और v इंटू डब्ल्यू को मान लीजिए सेकेंड फंक्शन। ये कैसे पता चली कि u को फर्स्ट मानेंगे, u v को भी तो फर्स्ट मान सकते थे, क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट का डिफरेंशियल हो रहा है और दो चीज बच रही है, v इंटू डब्ल्यू मुझे सेफ चाहिए ना, तो चलो करते हैं। तो d/dx u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इक्वल टू, तो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या आया, अभी देखो अब ये दोबारा फर्स्ट और सेकंड बन गए, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है। तो इक्वल टू u तो अपनी जगह है ही, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस v इंटू डब्ल्यू और du/dx। अगर उस फॉर्म में लिखना चाहें, देखो वास्तव में क्या होता है कि सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल, लेकिन हम सीधे उसे पढ़ देते हैं। तो देखो ये हो गया du/dx v इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू वी है, तो u इंटू वी dw/dx प्लस
u इंटू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर w को पीछे ले जाएं तो कोई फर्क नहीं है और पहले ले आए तो फर्क, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइकेशन है। तो इसे हम लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू, पहले उसी टर्म में लिखो बिल्कुल, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। फर्स्ट मेथड से तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड मेथड लॉग वाले मेथड से प्रूव करना चाहें तो देखो हमारे पास है y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यही तो है। तो ये हो गया हमारा टेकिंग लॉग। अब तो आपके लिए ये सिंपल सा लग रहा होगा, होशियार हो गए आप पूरी एक्सरसाइज पढ़ के, और जिसने ये वीडियो जंप मार मार के देखी होगी ना उसकी समझ में नहीं आएगा। अगर कंटिन्यू देखोगे आप तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, एक एक चीज़। तो क्या आएगा, log y इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w, ठीक है ना। m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब बस अब क्या है, अब लिखोगे यहाँ, अब लिखोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। भाई हमने u के रेस्पेक्ट में कर दिया लॉग का तो 1 अपॉन यू, लेकिन u का भी तो करना है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब बेटा अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल है। ये y चल रहा है, ये y है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy अपॉन डी एक्स, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स और y लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया इंटू y, जिस y का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब जरा y की वैल्यू रख दो, y तो कुछ था ही नहीं, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, और इधर भी u वी डब्ल्यू का तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू और ये जो भी लिखा हुआ है इसमें। अब हो गया इक्वल टू यू वी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर v इंटू डब्ल्यू बचेगा और v वाले में u इंटू डब्ल्यू बचेगा और w वाले में u इंटू वी। अब जरा आपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लो, इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स और v इंटू डब्ल्यू प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू वी मतलब यू इंटू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो देखो दोनों तरीके से ये प्रूव हो गया ना, तो हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 5.5 हैज बीन कंप्लीटेड। Now we will discuss about the exercise 5.6 in next video.